नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में नई सरकार का आगमन हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। और इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकनाथ शिंदे का धन्यवाद किया है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर। महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र के साथ मेरा एक हृदय का संबंध है, एक पारिवारिक संबंध, वो महाराष्ट्र जिसकी क्षमता है राष्ट्र पटल पर उभरने की, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से जो महाराष्ट्र विकास के पथ पे चल रहा था, जो महाराष्ट्र प्रगति के पथ पे चल रहा था, वो अघाड़ी जिसने विकास और प्रगति के पथ से महाराष्ट्र का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी, सत्ता की खेल की सरकार चल रही थी, 3 गुटों में सरकार बटी हुई थी और एक अनहोली अलायंस जो कहा जाता है, अधर्म की अघाड़ी बनी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं एकनाथ शिंदे जी को। एक मराठा होने के नाते जो सही कदम उन्होंने उठाया है, एक विचारधारा के पक्ष में, एक सोच के पक्ष में, एक प्रगति और विकास के पथ के पक्ष में। और मुझे विश्वास है कि ये जो जोड़ी है एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की, दोनों की जोड़ी एक संगम बनाकर दोबारा महाराष्ट्र को उस विकास और प्रगति के पथ पर पूर्ण रूप से अग्रसर कर। और वही एनडीए सरकार को गति अवरोधक बताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको बता दें कि अगर हम एकनाथ शिंदे और बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो 2020 मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस यानी कि कमलनाथ सरकार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ गए थे। और उनके साथ तमाम जो विधायक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में उस समय पर शामिल हुए थे। और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने नहीं किए थे तमाम वो वादे पूरे जिनके बलबूते पर सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। और उन्हीं तब चीजों को लेकर बगावत की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से, जो कि कांग्रेस की सरकार है। और अब वैसी ही चीजें हमें देखने के लिए मिली है महाराष्ट्र में कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की नीति थी उनसे परेशान होकर जो तमाम विधायक हैं उन्होंने अपना एक गुट बना लिया और वो आ पहुंचे असम। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट में जो तमाम विधायक थे अब वो बनाकर चला रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार। और इसी बीच बड़ा बयान काफी ज्यादा मायने रखता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान, जो कि उन्होंने दिया है एकनाथ शिंदे के संदर्भ में। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शुक्रवार को तारीफ की, उन्हें धन्यवाद किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार इस सूबे की संभावनाओं की गति के सामने अवरोधक बनकर खड़ी थी। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि शिंदे ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और साधुवाद दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, की जोड़ी महाराष्ट्र के विकास के रास्ते लौटकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्ववर्ती एमवीए सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली एमवीए सरकार महाराष्ट्र की संभावनाओं की राह में 2.5 साल से गति अवरोधक बनकर खड़ी थी। जो राज्य है वो विकास की राह पर पिछड़ गया था। ये तमाम बातें कही गई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। और वहीं जो 2.5 साल एमवीए के महाराष्ट्र में रहे हैं उनको
लेकर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि कैसे एमवीएस सरकार की वजह से महाराष्ट्र में नहीं हो पाया था कोई भी काम। और आज मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं एकनाथ शिंदे का कि आज उन्होंने सही रास्ता चूज किया है और अब महाराष्ट्र में बन गई है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर तमाम बातें की गई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा निशाना साधा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कांग्रेस के ऊपर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज ये पार्टी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। जी हाँ, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस को छोड़कर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए थे और कहा गया था कि किस तरीके से अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि कोई भी पद हासिल नहीं होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में जाने से, और तमाम बातें की गई थी कांग्रेस के तमाम और बड़े नेताओं की तरफ से। पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में एक केंद्रीय मिनिस्टर हैं और वहीं उड्डयन मंत्री भी हैं, जो कि एक बड़ा मंत्रालय है और वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के अधीन आता है। और वैसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला है महाराष्ट्र में कि किस तरीके से एक बड़ा पद यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई है एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में, और ये हिंदुत्व की खातिर किया गया है। ऐसा जो तमाम जनता है आज वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है। देश भर में जश्न मनाया गया, मुंबई में भी उस दिन जश्न का माहौल था जिस दिन सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की गुट की महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे को चुना गया था मुख्यमंत्री। और ये फैसला लिया गया था देवेंद्र फडणवीस और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया था, जिसका काफी ज्यादा स्वागत लोगों की तरफ से किया गया कि देखें किस तरीके से एकनाथ शिंदे को एक बड़ा पद दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि हिंदुत्व की विचारधारा के चलते ही आज बीजेपी के साथ आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की नीति थी उस पर नहीं चले थे उद्धव ठाकरे, और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी सरकार, हो गए उद्धव ठाकरे से अलग। और यही बड़ा कारण है कि आज वो अपनी सत्ता में काबिज हो चुके हैं और महाराष्ट्र में बन चुकी है नई सरकार, और इसीलिए ये तमाम बातें की गई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर ही नहीं बल्कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के जघन्य हत्याकांड में शामिल लोगों की कड़ी निंदा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की और कहा कि ऐसे बर्बर सोच रखने वाले मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने मांग की कि राजस्थान सरकार को कन्हैयालाल के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। यानी कि गहलोत सरकार से ये तमाम बातें की गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि कांग्रेस आज अपना अस्तित्व तलाश कर रही है। कांग्रेस की बात अगर हम महाराष्ट्र में करें तो कांग्रेस के साथ ही उद्धव ठाकरे ने अलायंस करके 2019 में सरकार बनाई थी, पर आज वो सरकार गिर चुकी है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और किस तरीके से ये दोनों कहानियां काफी ज्यादा सटीक हैं और एक जैसी हैं, चाहे फिर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की या फिर बात करें हम एकनाथ शिंदे की, कि जो काबिल है उसे आगे आने नहीं दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में कि जहां उनका गुट के जो नेता थे वो चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए मुख्यमंत्री, और वही तमाम वादे करके बनाई गई थी ये सरकार। और उसमें किस तरीके से कमलनाथ ने किसानों से लेकर तमाम वादे नहीं किए थे पूरे, और इन तमाम चीजों के चलते ही एकनाथ शिंदे ने छोड़ दिया था कांग्रेस को और थामा था भारतीय जनता पार्टी का साथ। तो वैसी ही चीजें हमें देखने के लिए मिली महाराष्ट्र में, और कैसे नाराज जो विधायक थे वो देख रहे थे कि विचारधारा जो है हिंदुत्व की विचारधारा से पूरी तरीके से अलग जा चुके हैं उद्धव ठाकरे, और इसीलिए इन तमाम विधायकों ने ये बगावत की और वो चले गए असम के गुवाहाटी, और गुवाहाटी से अब गोवा। अब देखना होगा अहम, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार बन चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियों, यानी कि एक तरफ एमवीए सरकार तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अभी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा स्पीकर के लिए अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतार दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज स्पीकर के पद के लिए नामांकन भरे गए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से चुनाव के लिए राजन सालवी, जबकि भाजपा की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम आगे बढ़ाया
बताया गया है। 3 जुलाई को स्पीकर के पद के लिए होने हैं चुनाव, यानी कि कल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के लिए। तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी के बीच उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी निकाल दिया है अपनी पार्टी से, जिसको लेकर जो तमाम बागी विधायक हैं, यानी कि आज जिन विधायकों की सरकार है, एकनाथ शिंदे के गुट के जो नेता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो उद्धव ठाकरे के फैसले को चुनौती देंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट के साथ सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहीं दूसरी तरफ सामना में भी लेख लिखा गया है, यानी कि संजय राउत की तरफ से फिर एक बार टिप्पणी की गई है इस सरकार को लेकर। और संजय राउत ने लिखा है सामना में कि भाजपा को 2019 में दिखाना चाहिए था ये बड़ा दिल, यानी कि बड़े दिल की बात की गई है कि जैसे कि आज एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, तो उसी को लेकर आज कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो सीएम की कुर्सी के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था और उस समय पर वो अपने लिए कुर्सी नहीं बल्कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए कर रहे थे सीएम की अगुवाई और कह रहे थे कि मेरे बेटे को बनाया जाए मुख्यमंत्री, तभी बीजेपी के साथ अलायंस में रहूंगा। ये मांगे रखी गई थी 2019 में और ये मंजूर नहीं थी बीजेपी और महाराष्ट्र की जनता को, और शायद यही बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बन पाई थी उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई थी इस सरकार, जहां पर शरद पवार ने रखी थी ये शर्त कि आदित्य ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे खुद बने मुख्यमंत्री। और इसी के चलते अब ये 2.5 साल जो है सरकार अब समाप्त हो चुकी है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता इस सरकार को लेकर तमाम सवाल उठा रही थी, तो इन्हीं चीजों की बारे में जिक्र किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। और उन्होंने भी कहा है कि जितने दिन एनडीए सरकार महाराष्ट्र में रही उतने दिन महाराष्ट्र के जो विकास में होता रहा गतिरोध, यानी कि विकास होने से हर चीज पर रोक लगाई गई एनडीए सरकार की तरफ से, जो कि अब हट चुकी है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी महाराष्ट्र में मिलकर अच्छी तरीके से काम करेगी। और इसी तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं मराठी मानुष की तरफ से आज जो नई सरकार बन चुकी है महाराष्ट्र में। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।